पूरे নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা দর্শন আর আমি সাথে তরুণ দুলে। আজকের সবথেকে হাই ভোল্টেজ যে সভা কলকাতার বুকে ধর্মতলার যে বিজেপির মেগা জনসভা, সেখানে জনসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের অমিত শাহজি, যিনি বিজেপির চাণক্য বা রাজনৈতিক চাণক্য হিসেবে সারা দেশে পরিচিত মুখ। তেমনি আসার অপেক্ষায় যে অগণিত জনগণ, অগণিত মানুষ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ কাতারে কাতারে ভিড় করেছে ধর্মতলার মঞ্চে। সেখানে অসংখ্য মানুষের জনসমাবেশ। সেই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে অমিত শাহজি কি মন্তব্য রাখছেন আপনারা শুনতে থাকুন, দেখতে থাকুন। पूरे देश में आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जिस कश्मीर के लिए जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे बताओ बंगाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दूर तक जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहां क्या हुआ? राजनीतिक हत्याएं लगभग 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का, और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखना। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। मित्रों, बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए, तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम न बता दे। पूरे देश में आतंकवाद को
मोदी जी ने समाप्त किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जिस कश्मीर के लिए, जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे बताओ बंगाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दूर तक जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहां क्या हुआ? राजनीतिक हत्याएं लगभग 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का, और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखना। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। मित्रों, बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए, तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम।